सर्वेभ्य नमः। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अगला वीडियो हम लेकर आए हैं दोस्तों। आज हम जो संधि का हम टॉपिक आपको बताने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको हम बताएंगे दोस्तों आज अयादि संधि। इससे पहले हमने संधि के विषय में संधि का परिचय और इसके अलावा यण संधि, ठीक है, ये इनसे संबंधित आपके 2 वीडियो हमने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें। और आज बिना देरी किए, बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के हम ये आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें हम सिर्फ आपको एक वीडियो में एक ही संधि इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए इस संधि के बारे में और उससे संबंधित कोई भी आपका डाउट रहता है, किसी भी प्रकार का आपका मतलब कोई भी प्रॉब्लम यदि आपकी रहती है उससे संबंधित, तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएंगे तो निश्चित रूप से उसका समाधान हो जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप सुन रहे हैं, मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। हमारे यूट्यूब चैनल लखन माली में आपका बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक अयादि संधि। तो सबसे पहले दोस्तों अयादि संधि के जो अयादि संधि का जो सूत्र है उस सूत्र को हम बताते हैं और उसी के आधार पर हम अयादि संधि आपको समझेंगे। तो सबसे पहले है कि सूत्र यदि अपन को समझ में आता है तो निश्चित रूप से हम संधि को समझ पाएंगे। तो संधि रहेगी हमारी अयादि संधि, ठीक है दोस्तों। एक एक संधि को हम बिल्कुल अच्छे से आपको बताएंगे यहाँ पर। हाँ, हमारे चैनल पर जरूर जुड़िए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो सूत्र रहेगा आपका एचो अय वा या वह। ठीक है दोस्तों, ये जो सूत्र है आपका एचो अय वा या वह, ये आपका अयादि संधि करने का सूत्र है, ठीक है। अब इस सूत्र का क्या अर्थ है वो आप समझ लेंगे। उसके बाद में इसमें आपको क्या ध्यान रखना है वो चीज़ आपको हम इसमें बताएंगे। तो इसका जो सूत्र हुआ, सूत्र है एचो अय वा या। तो इसमें देखो एक तो एच आ रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में एच आ रहा है। इसके बाद में जो ये एस का सा चिन्ह दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये अवग्रह में आपने संधि में पढ़ा होगा, इस प्रकार के अवग्रह चिन्ह होता है। तो ये अ है, ऐसे मानिए आप। तो अय हो गया यहाँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ अब हो गया और फिर यहाँ आय हो गया और यहाँ आब हो गया। ये जो हमने अभी बताया ये सब सूत्र में लिखे हुए हैं। यदि आप सूत्र का विच्छेद कर सकते हो, ठीक है, उसका पद विभाग कर सकते हो, तो निश्चित रूप से आपको ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से वर्ण हैं, छुपे हुए हैं। तो जैसे कि एच है इसके अंदर एक, तो जो कि हमें एच दिख पा रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में एच दिख रहा है। अब इसके बाद में एच के बाद में जो एस का सा चिन्ह दिख रहा है ये अ है, तो तो अय ऐसे हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में आपको दिख रहा है इस य के अंदर अ मिला हुआ है दोस्तों। ये जो अ है ना, ये पूरा है, तो यहाँ नीचे हलंत है, तो जिसका जो अ बचेगा उस अ को अलग करिए और फिर बनेगा अब, ठीक है। इसके बाद में जो व है उस व में आ दिख रहा है आपको, तो ऐसे बनेगा आय, ठीक है। ऐसे ही आपका ये में आ दिख रहा है तो आब। ये जो 4 हमने आपको यानी 5 जो आपको यहाँ पर बताएं, जैसे एच, अय, अब, आय और आब, ये सब के सब आपके इस सूत्र में समाहित हैं। बस ये है कि आपको पद विभाग करना आना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से पद विभाग कर सकते हो तो ये मानो कि आप किसी भी सूत्र के हिसाब से कोई भी संधि को हमेशा समझ सकते हो और कभी भी कोई भी सवाल इससे संबंधित कभी भी गलत नहीं हो सकता आपका। रटने से ज़्यादा दोस्तों समझने पर ध्यान रखना है आपको। रटा हुआ तो एक बार जरूर भूलने में आ सकता है, लेकिन यदि आपने समझा तो निश्चित रूप से आपको हमेशा के लिए काम आएगा, ठीक है। तो ये आपका हमने इसको पद विभाग करके आपको बताया। एच है, इसमें एच का मतलब दोस्तों यहाँ पर एच प्रत्याहार है। हमने आपको कहा था कि प्रत्याहार बनाने के लिए आपको माहेश्वर सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप निश्चित रूप से माहेश्वर सूत्र याद करिए। तो एच में आपको ए से चलना है और च जहाँ तक नहीं आए तब तक आपको चलना है। तो ए, ओ, ऐ, औ, बस आपको केवल 4 ही वर्ण एच के अंदर आएंगे। ए, ओ, ऐ, औ, इनको हम चारों वर्णों को एच कहते हैं, यानी इन चारों वर्णों का क्या नाम है दोस्तों, एच, ठीक है। अब इस सूत्र का अर्थ देखो आप, अब सूत्र का अर्थ समझ लो आप। सूत्र का अर्थ है बच्चों कि एच के स्थान पर, ठीक है। अब एच क्या है ये हमने आपको बता ही दिया। एच के स्थान पर क्रम से, ठीक है, एच के स्थान पर
क्रम से अय, अव, आय और आव आदेश हो जाते हैं बाद में यदि स्वर हो तो। बाद में कोई भी स्वर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एकदम सिंपल सी बात है। यानी कि एच जो होगा, एच का मतलब आपका हो जाएगा ए ओ ऐ औ। तो दोस्तों एच का क्या मतलब हो जाएगा, ए ओ ऐ औ। अब आप एच समझ गए, तो एच को आपको करना है, यानी कि एच के स्थान पर क्रम से आपको 4 आदेश करने हैं। अब उसकी हम आपको एक सारणी बना देते हैं जिससे आपको बात स्पष्ट हो जाएगी। तो एच में आपको आता है एक तो ए, एक तो आता है ए के बाद में ए ओ ऐ और औ। ये 4 वर्ण आपके एच में आते हैं। कितने आते हैं, 4 वर्ण। ठीक है ना। अब इन चारों वर्णों को आपको एक रखना है कि ए के स्थान पर, यानी कि हमने कहा कि एच के स्थान पर क्रम से हो जाता है अय, अव, आय और आव आदेश हो जाते हैं। तो ए को अय आदेश हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, अय। उसके बाद में ओ को अव आदेश हो जाएगा और ऐ को आय आदेश हो जाएगा और औ को आव आदेश हो जाएगा। यहाँ पर याद रखना है, बाद में आपको कोई भी स्वर हो तो, बाद में क्या हो, कोई भी स्वर होने पर, यानी कि कोई भी स्वर हो तो चलेगा। तो आपको तो ध्यान ये रखना है कि जब आप संधि विच्छेद करोगे या संधि विच्छेद आपके सामने आएगा, तो आपको जो पहला आपका पद रहेगा, संधि विच्छेद में पहला टुकड़ा रहेगा, उसमें आपको या तो ए मिलेगा या ओ मिलेगा या ऐ मिलेगा या औ मिलेगा। ठीक है। और बाद में कोई भी स्वर आपको मिलेगा। ऐसी यदि आपको स्थिति मिलती है तो आप समझ जाना कि अयादि संधि का रूप है। एक तो ये बात हुई। यदि मान लो आपके सामने कोई शब्द आ गया और उसमें पता लगाना है कि अयादि संधि है या नहीं, तो आपको ये जो दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये अय, अव, आय, आव, इनकी ध्वनि सुननी है। यदि उस वर्ण के अंदर उनकी ध्वनि निकल रही है तो निश्चित रूप से अयादि संधि का रूप होगा। जैसे नयनम, शयनम, चयनम, भवनम, पवनम, पवित्रम। तो आ रहा है नहीं ध्वनि, पावक, नायक, अक आ रहा है, किसी में आव आ रहा है, किसी में अय आ रहा है, किसी में अव आ रहा है। तो कुल मिला के ध्वनि सुनकर के भी आप पता लगा सकते हो। इसके अलावा ये आप देखोगे संधि विच्छेद में तो इनसे भी पता लग जाएगा। और बाद में कोई भी स्वर होना चाहिए। तो ऐसे करके आपके अयादि संधि का सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से समझ लो कि एच के स्थान पर क्रम से अय, अव, आय और आव आदेश हो जाते हैं। अब कैसे, इसको और स्पष्ट समझाने के लिए हम सूत्र समझाते हैं। इस सूत्र को और अच्छे से समझाने के लिए दोस्तों हम आपको बताते हैं उदाहरण, जिससे कि आपको कंफर्म एकदम क्लियर हो जाएगी बात। हम आपको एक उदाहरण समझाते हैं, उसके बाद में आपकी पाठ्य पुस्तक में जो उदाहरण चलते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर हम बताएंगे। उनको एक एक को यहाँ पर आपको स्पष्ट बता देंगे, जिससे कि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको एक सरल सा उदाहरण लेते हैं जिससे कि आपको बात स्पष्ट हो जाए। तो एक उदाहरण है जैसे कि ने धन अनम। ठीक है, ये आपके सामने उदाहरण है। ये उदाहरण से आपको हम ये बात समझेंगे। ठीक है, तो हमने आपको कहा था कि सबसे पहले संधि विच्छेद जैसे आपको मिलेगा तो उसमें जो पहला आपका ये पद रहेगा, जैसे कि ने है और इधर आपका अनम है, तो इसमें आपको या तो पहले पद में ए मिलेगा या ओ मिलेगा या ऐ मिलेगा या औ मिलेगा। तो बताइए बच्चों क्या मिल रहा है? करेक्ट, ए मिल गया आपको, बहुत अच्छी बात है। अब आपको हमने कहा कि ए के स्थान पर आपको अय करना है। ये आपको एक हमने सारणी बनाई थी, वो याद रखनी है। तो अब आप क्या करोगे, जो ए दिख रहा है ने में न में, उस ए के स्थान पर अय कर देना है। तो आप ऐसे जब एक निकलेगा इस न से तो न लंगड़ा हो जाएगा बच्चों, हो गया, होगा कि नहीं होगा, यानी कि हलंत हो जाएगा। और जो ए था इसका वो ए कहाँ चला गया? करेक्ट, ए के स्थान पर अय हो जाएगा ऐसे। ठीक है, बस अब आपको आगे कुछ नहीं करना है। आगे आप जैसे लिखा हुआ अनम तो अनम ही लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, यहाँ तक तो आपकी बात क्लियर हो रही होगी। अब आपको करना क्या है, अब इन सबको आपस में मिला देना है।
सिंपल सा। तो अब न को मिलाएंगे हम, क्योंकि चूंकि न हलंत है तो न में अ जो दिख रहा है आगे ये वाला ये मिल जाएगा, तो न हो जाएगा पूरा। हो गया, ये पूरा न कैसे हुआ, इसके आगे जो अ है आय के अंदर ये वाला वो इसमें मिल गया न में, तो पूरा हो गया। अब आगे य है ये, अब य के अंदर ये वाला ए मिल जाएगा तो फिर ये भी पूरा हो जाएगा ऐसे। फिर नीचे आगे लिख रहा है नम, तो ये बन जाएगा आपका नयनम। देखो दोस्तों कितना आसान है, कितने अच्छे से आपको समझा दिया है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो बन गया नयनम। अब हमने कहा था कि जैसे मान लो ये आपके संधि विच्छेद नहीं आया, ठीक है, और आपके सामने ये आ गया मान लो शब्द ऐसे नयनम, तो हमने कहा कि ध्वनि के आधार पर भी पता लगा सकते हो। तो इसको आप बोल कर देखो इसमें किसकी ध्वनि निकल रही है, नयनम, न अयनम, अयनम, नयनम, अयनम, अयनम, ऐसा अय की ध्वनि आ रही है बच्चों, आ रही कि नहीं, अय, नयनम, नयनम आ रही है, तो इसका मतलब अय की ध्वनि आ रही है, और अय जो है वो अयादि संधि में होता है, बस ये नियम है। बस तो इससे आपको समझ में आ गया कि इसमें जो होगी संधि वो निश्चित रूप से अयादि संधि ही होगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि एच के स्थान पर क्रम से अय, अव, आय, आव आदेश हो जाता है यदि बाद में कोई भी स्वर हो तो यहाँ पर स्वर भी मिल रहा है आपका अ, और इधर आपका न में ए मिल रहा है, ये स्वर मिल गया ना अ, और इधर आपका ए मिल गया, तो बस सूत्र आपका लग गया और ऐसे आपका कार्य हो जाएगा। तो ये तो आपको हो गया समझाने का कार्य। अब आपको आशा करते समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई भी दिक्कत आपको रहती है इससे संबंधित तो आप कमेंट करिए, जरूर बताइए, और वीडियो कैसा लग रहा है ये भी बताइए। चलिए दोस्तों अब हम लेकर चलते हैं आपको पुस्तक के अंदर। चलिए दोस्तों अब हम लेकर चलते हैं आपको पुस्तक के अंदर, जहां पर आपको कई सारे उदाहरण हैं। उन उदाहरणों को आपको बताते हैं एक एक को, और वो उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे यदि ये सूत्र आपने अच्छे से समझा होगा तो। ठीक है दोस्तों, जरूर इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ें और सबको शेयर करें दोस्तों। और यदि आप पहली बार आए हैं चैनल पर, नए हैं, तो बस जो हम सबसे कहते हैं आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, जिससे कि आपको सारी सूचना मिलती रहेंगी दोस्तों। चलिए पुस्तक की तरफ चलते हैं और पुस्तक में आपको बताते हैं उदाहरण। जो हम पुस्तक के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको दिख रही है अयादि संधि, जैसे यहाँ आपको लिखा हुआ है अयादि संधि। ठीक है, अब इसमें सूत्र आपका लिखा हुआ है HOI। अब इस सूत्र की यहाँ व्याख्या है, कंप्लीट सूत्र के विषय में बताया गया है, लेकिन ये सारे आप जानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कंप्लीट। हमने आपको ये सारा बता दिया है कि ए, ओ, ऐ, औ जो वर्ण हैं इनको हम एच कहते हैं, और इनके स्थान पर क्रम से आपको अय, अव, आय और आव आदेश हो जाता है। ये सारी चीज़ हम आपको बता चुके हैं। अब इसमें तो आपको उदाहरण समझने हैं। देखिए जैसे कि सबसे पहला उदाहरण है ने प्लस अनम, तो हमने कहा कि आपको अय की ध्वनि आ रही है तो ने प्लस अनम आपका बन जाएगा। अब लिखा हुआ है आगे कवे और ए। ठीक है, तो कवे में ए जो दिख रहा है इस ए के स्थान पर अय हो जाएगा, ए के स्थान पर क्या हो जाएगा अय, तो अय हो जाएगा ना, तो आपका ऐसे बन जाएगा कब और आगे अय, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप आपस में जोड़ दोगे और आगे आपका जो ए देख रहा है इसको भी जोड़ दोगे तो आपके सामने रूप बन जाएगा कवये। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ठीक है, ऐसे आपका अगला जो है हरे। अब हरे और ए, सॉरी आगे है हरे और ए, इसमें भी आपका जैसे कवे बनाया था वैसे कि वैसे सेम बनेगा आपका, तो यहाँ भी ए के स्थान पर अय आपको कर लेना है। अगला है आपका शे और अनम। अब शे अनम में क्या है, आपका जो शे है इसमें से ए के स्थान पर अय हो जाएगा ऐसे। ठीक है ना, अब आप इसको मिला देंगे और अनम आगे है ही तो उसको मिलाएंगे तो शयनम बन जाएगा जैसे नयनम बना था, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में हरे ए ही लिखा हुआ है, हरे ए ही, तो यहाँ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए के स्थान पर अय करना है और अय को मिला देना है, और फिर उसके बाद में ए ही लिखा हुआ है उसको भी मिला देना है, तो हर ये ही, ये रूप बन जाएगा, सिंपल सा है। ऐसे आपका चे अनम है तो चे अनम में आपका चयनम बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। जब हमने सूत्र समझाया था तो ये सारी बात स्पष्ट आपको बताई थी। यदि आपको सूत्र समझ में आया तो ज़रूर आप ये सब कर लोगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें तो हमने देखा कि ए के स्थान पर कैसे आपको अय करना है और अय करने के बाद में जो रूप बनते हैं वो कैसे बनते हैं। अब इसमें आपका 2 नंबर पर हम बता रहे हैं कि इसमें आपको ओ है, ओ के स्थान पर अब करना है। क्या करना है? अब। ठीक है, इसमें जो भी उदाहरण होंगे उन सब में ओ के स्थान पर अब होगा, तो इनको भी आप देख लीजिए। जैसे कि पहला उदाहरण है पोधन अनह, पोधन अनह, तो यहाँ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सिंपल करना क्या है, इसमें जो पो के अंदर ओ दिख रहा है इस ओ को आपको सिंपल करना है अब।
तो पो में ओ है, उसको अब किया तो आपका प हलंत हुआ और आगे अब हुआ, ऐसे हुआ कि नहीं हुआ। अब हम अनम है आगे, तो अनम को भी जोड़ दोगे तो बन जाएगा पवनः, बन जाएगा पवनः। ऐसे आपका भो अनम है, तो इसमें आपको भो में जो ओ दिख रहा है उसको अब करना है, तो बन जाएगा भवनम। ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आपका विष्णु और ईह, तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर आपका ओ है, फिर ओ को अब करना है, तो यहाँ भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ओ को अब करते ही आपको बस मिलाना है, तो ये आपस में मिलाना यदि आप आता है तो एक भी गलत आपका नहीं होगा, सारे के सारे कंप्लीट सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके कि ए के स्थान पर अय होता है तब कैसे बनते हैं, ओ के स्थान पर अब होता है तब कैसे बनते हैं। अब आप आगे देखेंगे अय के स्थान पर यदि आपका आय होता है तब किस प्रकार से रूप बनते हैं, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर। तो इसमें आपको ये समझना है कि जैसे मान लो अय है और अय को आपको करना है आय, ठीक है ना। अब इसमें रूप बनेंगे जैसे कि गई है, ठीक है। अब देखो गई है, तो यहाँ देखो गई है, एकदम सिंपल है। अब इस गई में जो अय दिख रहा है, इस अय को क्या करेंगे हम, इस अय को अय का जैसे अय के स्थान पर आपको करना है आय, तो आय ऐसे कर देंगे, ठीक है। और आगे आपको दिख रहा है अक, ठीक है। अब इनको सबको मिलाएंगे तो ग जो आधा है इसमें आ मिल जाएगा तो गा बन जाएगा, और ये है तो ये में ये भी आधा है इसमें अ मिल जाएगा तो गा या कह, ऐसे बन जाएगा गा या कह। बना के नहीं, एकदम सिंपल है, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ऐसे ही आपका अगला उदाहरण नई प्लस अकह। अब देखो नई है यहाँ पर, तो नई में भी अई है तो अई का आय हो जाएगा, तो यहाँ नायक बन जाएगा, सिंपल है। ऐसे आपका सही है, तो सही में अई है तो अई का आय हुआ, फिर से हलंत हुआ, फिर से में आपको आय मिलाया तो साय बना, फिर साय में अक मिला तो सायकह बन गया। ऐसे ही आपका गई अंती है तो गायंती बन जाएगा। तो ये तो दोस्तों हो गए आपके अय के स्थान पर आय करने पर आपका क्या रूप बनता है। अब आपका लास्ट एक और रहता है इसमें, वो है आपका औ। यदि औ आता है आपके सामने और औ के स्थान पर आपको करना है आव, तब ऐसी स्थिति में आपका क्या रूप बनेगा, किस प्रकार से आपको रूप बनता है, यानी कि औ को आव करना होता है। ठीक है, अब क्या रूप बनेगा देखिए, तो यहाँ पर जैसे भऊ है, ठीक है, तो सिंपल औ के स्थान पर आव करना है आपको। ठीक है, जैसे भऊ है तो औ के स्थान पर आव किया और ये हो गया भ, और इधर कर दिया आव और आगे लिखा हुआ है उकह। अब सिंपल इन सबको जोड़िए तो यहाँ भ हलंत दिख रहा है और आगे आ दिख रहा है, तो ये हो जाएगा भा। हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे। इसके बाद में व है, ये भी हलंत है तो आगे स्वर है वो मिल जाएगा, तो ऐसे मिल जाएगा उ, और आगे क है तो बन जाएगा भावुकः। बना कि नहीं बना, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक समझ में आता है तो सारे के सारे आसानी से कर सकते हो, इसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ऐसे आपका पऊ है, अक है तो बन जाएगा पावकः, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। औ के स्थान पर आप करना है सिंपल, और आप करते ही आप आपस में सारे वर्णों को जोड़ दोगे। ऐसे आपका असौ अयम है, तो यहाँ भी आपको असौ में जो सौ है यानी औ दिख रहा है, इस सौ को आप करेंगे और मिलाएंगे सबको तो असावयवम, असावयम ऐसे बन जाएगा। अग्नौ ई है तो यहाँ भी औ हो जाएगा अग्नाविह। भऊ अयति है तो यहाँ भी बन जाएगा भावयति। इंदौ उदिते, ठीक है, इंदौ उदिते में आपको जैसे इंदौ लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको औ है आब हो जाएगा, ऐसे आब हो गया, और आगे उदिते लिखा हुआ है। अब इन सबको जोड़ोगे आप तो आपको इंद है, ठीक है, इंद में आपको क्या जोड़ना है आव, तो इंदाव हुआ, इंदाब हुआ, फिर वह हलंत है इसमें उदित जोड़ना है तो बुदिते हुआ, तो इंदाब उदिते। बना कि नहीं बना, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। तो दोस्तों ये आज की हमारी जो संधि है अयादी संधि, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो आज के टॉपिक में बस आपको केवल अयादी संधि ही समझानी थी, जिसमें आपने देखा कि एच वाई वाई सूत्र था, एच के स्थान पर क्रम से अय आव आय और आव आदेश हो जाता है यदि बाद में कोई भी स्वर मिले तो। ठीक है, ये इसका सूत्र था। इसमें आपको एच हमने बताया, एच का मतलब ए ओ आई और औ, इन सबको मिला करके इनका नाम होता है एच। ठीक है, और आपको इनके स्थान पर जो आदेश करने हैं वो अय आदेश करना है जो कि ए के स्थान पर होगा, अब आदेश करना जो कि अब ओ के स्थान पर होगा, आय आदेश करना जो अय के स्थान पर होगा, और आव आदेश करना जो कि औ के स्थान पर होता है। ऐसे करके ये आपको सारे के सारे हमने उदाहरण भी समझा दिए। पुस्तक के अंदर जो भी उदाहरण है वो भी क्लियर हो गया, आपके सूत्र भी हमने स्पष्ट बता दिया। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो जरूर आप कमेंट करिए, और
निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज़्यादा बढ़ता है, ना कि कभी कम होता है। तो दोस्तिए, तो आप भी इसमें भागीदार बने और अपने दोस्तों को भी इसमें जोड़िए, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो। कंप्लीट आपको यहाँ पर पूरी ग्रामर करवाएंगे, उसके बाद में आपकी जो पाठ चलते हैं उनको भी हम बताएंगे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर एक अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, धन्यवाद।